ये नहीं बोला। हाँ क्या तो जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं सबसे ज्यादा हिंसा वही करते हैं। वो बात सही कहते हैं। अरे कैसे सही कह दिए, बताइए आप। हिंदू हिंदू में लड़ाई नहीं होती है क्या? तो नहीं हिंदू है। हिंदू में लड़ाई नहीं होती है क्या? भाई लड़ाई किससे, सिया सुन्नी में लड़ाई नहीं होती। और तो फिर उन्होंने क्यों नहीं अटैक किया, क्यों नहीं अटैक किया? इन्होंने तो धर्म कैथोलिक और एथोलिक में लड़ाई नहीं होती। नहीं, ईसाइयों में भी 2 ग्रंथ है, लड़ाई नहीं होती। वो तो हिंदू- काले और गोरे में लड़ाई नहीं होती। विदेश में काले और गोरे में लड़ाई नहीं होती। श्वेत अश्वेत की लड़ाई नहीं होती। हम पूछते हैं, राहुल गांधी को किसने अधिकार दिया हिंदुओं को हिंसक कहने का? सवाल यहीं आते हैं। हिंदुओं में हिंदुओं का मार काट नहीं होता है, होता जबरदस्ती नहीं होता राहुल है। गांधी को ये अधिकार किसने दिया, किसने दिया? किसने क्या बोल दिया उसने, बताओ क्या बोल दिया? यही नहीं पता है। सुना, अच्छा राहुल गांधी ने ये बोला कि हिंदू जो है हिंदू के जो है खिलाफ होते हैं। नहीं, 1 जुलाई है आज, 1 जुलाई है, 8500 रुपया है सबको खटाखट। अरे आने दो ना। फिर कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? आपने 1 जुलाई का वादा किए थे ना, आपने 1 जुलाई को वादा किए थे ना, खटाखट 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 कहाँ गई? आने के बाद बोला था। राहुल गांधी क्या तानाशाही बचाएंगे? राहुल गांधी क्या तानाश बचाएंगे? अगर उन्हें तानाशाही बचाना हो वो जाएं अपने इतिहास में देखें, अपने गर्त में जाके देखें उनके क्या हालत कर रखी है। इस देश में तानाशाही तो उनकी अम्मा चला के रखी थी। अगर तानाशाही होती तो भाई खड़े हैं, हम खड़े हैं, न्यूज चैनल वाले खड़े हैं, नहीं खड़े होते। सबको अधिकार है। तानाशाही होती तो आज अकरुद्दीन ओवैसी जो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, भारत माता की जिंदाबाद नहीं कहते, आज वो इस देश में सही सलामत न होते। तानाशाही तो ये होती ना, अकरुद्दीन ओवैसी जेल के 4 खानों में होते, नहीं है ना? तो आप फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं, किसने अधिकार दिया? अभी तानाशाही होती, लेकिन जो कांग्रेस जो बीजेपी के नारा था ना कि 400 पार का, वो 400 पार का नारा बीजेपी को मिला नहीं। वो बीजेपी के 400 के पार का नारा मिला नहीं। वो 240 पर अटक गई है वो। इसलिए वो जो अभी चुपचाप है। अभी 2 महीने 4 महीने इंतजार कीजिए, ये देखिए कहाँ पर जाकर के अपने आप को। नहीं, कैसी तानाशाही आप बताइए, कैसी तानाशाही? नहीं, तानाशाही नहीं थी, नहीं, तानाशाही नहीं थी। सुनो तो सही है यार, तुम बहुत बोलते हो। सुनो तो सही, तानाशाही की बात सुनिए। ये तानाशाही अभी जब पीछे संसद में आप सुन रहे? हाँ बोलिए। पीछे संसद चल रहा था, 150 के करीब जो है वो सांसद जो है वो निष्कासित कर दिए गए। ये तानाशाही नहीं है, इनको बोलने के अयोग्य थे। कैसे वही अगर वो थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं? कैसे मान गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सब जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? न्याय व्यवस्था है, हर चीज राजनीतिक चीज है। ये चाचा न्याय व्यवस्था ऐसे ही नहीं हटा सकते। न्याय व्यवस्था है, कोर्ट इसीलिए है, न्याय व्यवस्था है, न्यायालय का पालन होगा। और दूसरी बात सुने, 2 वर्ष जगह इन्होंने कहा आज तानाशाही हो जाती, 2 पंचवर्षीय फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार थी, तानाशाही क्यों नहीं हुई? आप बताइए, 2 पंचवर्षीय क्यों नहीं तानाशाही हुई? 10 वर्ष तक 30वीं पंचवर्षीय पंचवर्षीय होती तो ये मोदी जी की वो कहाँ गई? 400 पार का नारा वो कहाँ चली गई? वो किस बेस पे उन्होंने ये नारा दिया था? वो किस बेस पे दिए थे? सुनिए, आप 400 पार पर अटके रहिए। सत्ता में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, आ गए नहीं आ गए हैं? आज 1 जुलाई है, आज 1 जुलाई है, 8500 रुपया है सबको खटाखट। अरे आने दो ना। फिर कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? आपने 1 जुलाई का वादा किए थे ना, आपने 1 जुलाई को वादा किए थे ना, खटाखट 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 कहाँ गई? आने के बाद बोला था, ऐसे नहीं। कहाँ गई? सत्ता में आने के बाद बोला था, ऐसे नहीं बोला था। सत्ता में आएगी कांग्रेस तब बोला था। इसीलिए वो इसीलिए वो इतनी वोट पाए, इसीलिए वो इतने वोट पाए क्योंकि वो खटाखट। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं रहता, ये केवल बोलने शुरू कर देते हैं, मुद्दे से भटकाना शुरू करते हैं। हम पूछते हैं, राहुल गांधी को किसने अधिकार दिया हिंदुओं को हिंसक कहने का? सवाल यहीं आते हैं। हिंदुओं में हिंदुओं का मार काट नहीं होता है, होता जबरदस्ती नहीं होता राहुल है। गांधी को ये अधिकार किसने दिया, किसने दिया? किसने क्या बोल दिया उसने, बताओ क्या बोल दिया? यही नहीं पता है। सुना, अच्छा राहुल गांधी ने ये बोला कि हिंदू जो है हिंदू के जो है खिलाफ होते हैं। नहीं, ये नहीं बोला। हाँ क्या तो जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं सबसे ज्यादा हिंसा वही करते हैं। वो बात सही कहते हैं। अरे कैसे सही कह दिए, बताइए आप। हिंदू में लड़ाई नहीं होती है क्या? तो नहीं है। हिंदू में लड़ाई नहीं होती है क्या? भाई लड़ाई किससे, सिया सुन्नी में लड़ाई नहीं होती। और तो फिर उन्होंने क्यों नहीं अटैक किया, क्यों नहीं अटैक किया? इन्होंने तो धर्म कैथोलिक और एथोलिक में लड़ाई नहीं होती। नहीं, ईसाइयों में भी 2 ग्रंथ है, लड़ाई नहीं होती। वो तो हिंदू- काले और गोरे में लड़ाई नहीं होती। विदेश में काले और गोरे में लड़ाई नहीं होती। श्वेत अश्वेत की लड़ाई नहीं होती। नहीं, यूरोपीय और एशियाई की लड़ाई नहीं होती।
देसी लड़ाई नहीं होती, राज्य की लड़ाई नहीं। बेफालतू के बात है कह रहे ये। हैं कि राहुल गांधी को जबरदस्ती घेरा जा रहा है। हाँ जी, राहुल गांधी जी को जबरदस्ती घेरा जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल सही बात है, जबरदस्ती घेरा जा रहा है ये। जो है राहुल गांधी जी को हिंदू से कनेक्ट किया गया, सब बीजेपी की साजिश, ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, वो कनेक्ट नहीं किया गया। राहुल गांधी को किसने कहा था? राहुल गांधी को किसने कहा था भाई तुम जनेऊ पहनो? किसने कहा था तुम चंदन लगाओ? किसने कहा था तुम मंदिर जाओ? भाई तुम मंदिर भी जा रहे हो, कह रहे हो जो मंदिर में जाते हैं लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, क्यों कहा? मोदी जी भी तो यही हाल कर रहे हैं, वो जगह जगह मोदी जी भी तो ऐसे कर, मोदी जी भी तो जाते थे। इससे पहले तो कभी मोदी जी कोई वीडियो दिखा दो जो कि मतलब जब गुजरात के मुख्यमंत्री या कहीं गए हो, कहीं मुख्यमंत्री थे ना वो भाई, वो आपातकाल में सक्रिय थे। वो जम्मू कश्मीर में झंडा लहराने गए थे, भूल गए? चौक पर, लाल चौक पर गए। ये कैसे यार ये लोग भूल जाते हैं? आप कैसे भूल जाते हैं? मुख्यमंत्री थे ना गुजरात में मुख्यमंत्री थे ना वो। गोधरा दंगा भूल गए? अरे सुनो तो सही, गुजरात के दंगे भूल अब गए? ये बात, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? मेरी बात का क्यों जवाब है? मुख्यमंत्री गुजरात के थे ना, 15 साल तक रहे थे ना। कोई वीडियो है जो कि कभी मंदिर में गए हो? आप देखिए तो सही, एक नहीं 1 करोड़ वीडियो। उनके सारे बयान ही थे कि हमें सत्ता पे लाओ, हम राम मंदिर लाएंगे। अरे एडवांस बीजेपी में रहने वाला व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा, बीजेपी में रहने वाला नहीं, संघ में रहने वाला व्यक्ति, भाई संघ में रहने वाला व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलेगा, संघ में रहने वाला व्यक्ति जय श्री राम नहीं बोलेगा, संघ में रहने वाला व्यक्ति सुबह संध्या नहीं करेगा, संघ में रहने वाला व्यक्ति शाखा में नहीं जाएगा। कैसे बोल दिए? अरे वो संघ में, आप बताइए। नहीं, एक मिनट, राम को लाने वाले वो मोदी जी हैं। वो इससे पहले राम को कोई जानता नहीं था। राम को लाने का स्लोगन गलत तरीके से परिभाषित कर दीजिए, वो आपका काम है। सुनिए, नहीं, अगर आप बार उसे परिभाषित, हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, हम मंदिर हम बनाए, मंदिर हम पूरे। मेरा सवाल आपसे है, जैसे कांग्रेस ने ऐसे बोला कि मोदी जी ने देश में डर का माहौल फैला रखा है, जनता जो है डर के जी रही है, किसकी बात कर रहे हैं? कौन डर के जी रहा है देश? ये तो गंद है, नहीं दंगा फैलाने वाली बात है। कह रहे कांग्रेस आ जाती है तो महिलाओं का क्या मंगलसूत्र छीन लिया, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घरों के टोटी जो खोल करके ले जाएंगे वो। ये दंगा फैलाने वाली बात नहीं है। ये दंगे फैलाने वाली बात, ये इसमें दंगा कहाँ है? नहीं, अगर कांग्रेस आती है, उनकी योजनाएं, उनकी कार्यविधियों को देखते हुए हम कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कानून बनाया है, ऐसे कांग्रेस काल में। अच्छा ये बताइए, जब आपातकाल लगा था, भाजपा सरकार थी कांग्रेस की? ईमानदारी से, आपातकाल लगा था देश में, कांग्रेस थी। भाई अगर हम ये बोले कि आप 25 साल पीछे जाइए, आपातकाल लगा था, उस दौरान इतनी दुर्गति हुई, जम्मू कश्मीर का मुद्दा कांग्रेस ने उलझाया या भाजपा ने? नहीं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा भाजपा तो सारा श्रेय अपने आप को लेती है। वो तो सारा श्रेय अपने आप को लेती है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 40 से 50 साल में कांग्रेस ने 370 किसने हटाया? अरे किसने हटाया? अरे उसे क्या फायदा हुआ बताओ? उसे क्या फायदा हुआ? जाकर कभी कोई फायदा नहीं, नहीं, कोई फायदा नहीं। सही बात है चाचा। 3 तलाक किसने हटाया? अरे तो 3 तलाक फायदा क्या हुआ? बोलिए। मुसलमान वो खुश है इससे? मुसलमान से खुश है? मुसलमान नहीं खुश है ना? मुसलमान का औरतें कोई किसी को बुला करके पूछो को खुश है? भी सारी पॉलिसीज को आप सही नहीं मानते, आपको सारी पॉलिसी गलत लगती है जो भी बीजेपी अपने आप को श्रेय लेते हैं। ये कितने लड़के हैं आपके? कितने लड़के ईमानदारी से? हमारे 12 लड़के हैं। बहन कितनी है? बेटियां कितनी है? हमारे सारा देश सब बहन बेटियां हैं। ठीक है, आप बताइए, आपकी बेटी की आज शादी हुई, कल उसका पति बोले देख अब जो हुआ सो हुआ, तू पसंद नहीं है, तलाक तलाक तलाक, जा। आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना? कैमरा माइक लगाइए। अरे तो वो नौबत कहाँ से आ गई? वो नौबत आएगी तब ना, वो नौबत आएगी तब ना। इसे तुम नौबत ही नहीं आएगी। क्यों आएगी? ऐसे नौबत आएगी क्यों? इसीलिए हम कहते हैं, नहीं, इसीलिए हम कहते हैं हम डिबेट करेंगे पढ़े लिखे लोगों के साथ। नौबत ही नहीं आई। इस देश में एक बड़ा आंकड़ा है, बहनें दर ठोकरें खाई हैं, गिड़गिड़ाई हैं, रोई हैं, चिल्लाई हैं। भाई से पूछिए उस दर्द का। यार मैं कहता हूँ मेरी बहन के साथ आज कोई शादी करे, कल छोड़ दे और उसको कोई अधिकार ना मिले, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? इस बात को एडवांस में क्यों बोल रहे हो? जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? इंसान तो इंसान ही है, ये ठीक कह रहे हैं महाराज। अच्छा, ये जो संसद में राहुल, एक सेकंड अंकल जी, इधर हाँ, करोड़ों की बात मत सुनो। रुको अंकल जी, सुनो
सुनो सुनो, मैं सवाल बोल रहे हो ये। सवाल पूछती हूँ, मैं सवाल पूछूंगी तब आप बोलना है, ठीक है? अच्छा, राहुल गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि तलाक इनको अच्छा लगता है। हाँ तीन, अब मेरा सवाल ये 3 तलाक हमारे मुद्दे से है नहीं, वो मुसलमानों का मुद्दा है। हम मुसलमान इस देश के नहीं है। देश के नागरिक मुसलमान तुम तो अभी दिखा रहे हो ये मुसलमानों को देश भर के वो बयानबाजी कर रहे थे कि ये पहले आप बताइए। नहीं, बात ये नहीं है। अगर आप कहते हैं ये मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमान इस देश में नहीं है। नहीं, मुसलमान इस देश में नहीं है। नहीं, ये भटकते का है यार। नहीं, मुसलमान भाई इस देश में नहीं है। आप बताइए, मुसलमान भाई इस देश में नहीं है। मुसलमान भाई इस देश में इबादत नहीं करते। इस देश में उत्थान में उनका योगदान नहीं है या नहीं है? है, मानते नहीं है ना। अरे कौन नहीं मानता यार? नहीं मानते हैं ना। उनके लिए हम कानून लाते हैं। ये राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे या नहीं? आपको चाहते हैं आपको राहुल गांधी माफी मांगे या ना मांगे, वो उनका काम है। उनका कैसे हो गया? देश की जनता को आहत हुआ है सर। उन्होंने क्या समझ करके बोला इस चीज को, वो जानते हैं ना। हम क्या बता सकते हैं इस चीज ये कैसे कर सकते हैं भाई? उनका पर्सनल कैसे हो सकता है? उनका पर्सनल होता तो ये कहते कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे खाना नहीं पचता, मेरे पेट में गैस बनता है, कब्जियत हो गई है, मुझे औषधि दी जाए। कोई मैं योग कराता हूँ, मैं जाके उन्हें योग कराऊं, योग की गतिविधियां बताऊं, वो अपने कब्जियत के बारे में बताएं, वो अपनी अनिद्रा के बारे में बताएं, वो अपने डिप्रेशन के बारे में बताएं, 54 के हो गए, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, उसका पीड़ा बताएं भाई। उनके मोदी जी ने कौन सा रिश्ता बना लिया वो? अरे यार, मैं पहले बता रहा हूँ, मोदी जी थोड़ी ना कहा, कौन सा रिश्ता? मोदी थोड़ी ना कहने आ रहे हैं हिंदू हिंसक हैं। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हमारी शादी करा दो, अब ये करो यार। आप समझिए, मैं इतना चाहता हूँ, नहीं मैं इतना चाहता हूँ राहुल गांधी को बात राहुल गांधी की शादी की हो रही है, बहुत हो रही है, क्योंकि वो बौरा गए हैं, अब सठिया जाएंगे, अब देश की व्यवस्था गड़बड़, देश को जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, खटाखट कर रहे हैं, खटाखट नहीं चाहिए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी को भाजपा से दिक्कत है, भाजपा को गाली दे, आरएसएस से दिक्कत है, आरएसएस से लड़े, कांग्रेस को सपा से दिक्कत है, सपा से लड़े, भाजपा से लड़े, बहुजन समाज पार्टी से लड़े, आप से लड़े, तृणमूल कांग्रेस से लड़े, तमाम से लड़े, लेकिन हिंदुओं पे कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन वो हिंदुओं पे कहेंगे तो सारे देश के हिंदू खड़े होकर सड़क पे उन्हें मजबूर करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, सड़क पे नाक घिस के माफ़ी मांगेंगे, जैसे उनकी बहन सफाई देने आई। कल को राहुल गांधी के बयान देख लीजिएगा, इस प्रतिक्रिया के बाद माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, मुझसे जो गलती हुई अब वो दोबारा इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ईश्वर का कहना कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है मोदी जी के राज में। ये देखिए, ये मूर्खता, ये अफवाह फैला रहे हैं। अघोषित आपातकाल मतलब क्या होता है? आप एक लफ्ज बोलिए, आप जेल में, हम एक लफ्ज बोले, हम जेल में, चाचा एक लफ्ज बोले, जेल में, भाई एक लफ्ज बोले, जेल में, भाई एक लफ्ज बोले, जेल में। आप तो बोल रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, मैं चीख रहा हूँ, यहाँ सभी चीख रहे हैं, सभी अपनी आवाज़ रख रहे हैं, आपका कैमरा चल रहा है, पुलिस वाले गए, किसी का कैमरा जब्त हुआ, तो आपातकाल कहाँ है? आप बताइए। हाँ, आपातकाल उनके लिए है जो चोर हैं, जो दंगाई हैं, जो माफिया हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आपातकाल है, जाइए, किसी में औकात हो। अंबेडकर नगर की घटना बताता हूँ, सर्च करिएगा। एक चौराहे पर बहन का दुपट्टा खींचते हैं, धोखे से टायर के नीचे आने से बहन की हत्या होती है, दूसरे चौराहे पे तीनों गोली मारे जाते हैं और तीनों मर जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ऐसे लोगों के लिए आपातकाल है और होना चाहिए। जस्टिस को ही तो तानाशाही कह रहा है विपक्ष। ना ना, ये तानाशाही नहीं है, ऑन द स्पॉट निर्णय। अरे चाचा, जिस दिन आपके बेटी के साथ ऐसा होगा, आपका मैं बयान सुनूंगा। बोलिए ना, सभी बोलिए। ये चाहते हैं इनके बहन के साथ बलात्कार हो, इनके बहन बेटियों का गला खींचा जाए। लोग हैं जो कि ऐसे विचार लेकर के 50 आदमी के 50 गलत हुआ। नहीं, गलत हुआ के बीच में जो है बोलते हैं। नहीं, आप बताइए, गलत हुआ? गलत है, भाषा तुम्हारा गलत है, तुम्हारी बात गलत है। ये तुम चाचा, सीधी सी बात है, ये तुम इस बात को क्यों ला रहे हो? ये चीज पड़ेगा। आपातकाल उनके लिए है। मेरे सुनिए, कोई मैटर नहीं। मेरे प्रयागराज का एक गुंडा है, मेरे प्रयागराज का एक गुंडा है, विजय मिश्रा, उसके 17 घर गिरा है प्रयागराज में। उस गुंडे के लिए आपातकाल है, वो जेल में है, पैर में गोली खाया, उसके भतीजे को गोली मार दिया, विजय मिश्रा के भतीजे को, उसके लिए आपातकाल है। ऐसे आतिताइयों के लिए, ऐसे गुंडों के लिए आपातकाल इस देश में सदैव होना चाहिए। लेकिन याद रखना, हमें ऐसे भाइयों का संरक्षण करना है, ऐसे लोगों का साथ देना है जो प्रेम से हैं। कर सकते हो तुम, अकेले कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, लेकिन आपके अकेले कर सकते हो तुम इस चीज को, अकेले कर सकते हो इस चीज को। अकेले सारे काम होते हैं। मैं अकेले यमुना की सफाई करता हूँ, होता है, मैं करूँगा। मैं आखिरी सवाल में लेना चाहूँगा सर, राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो ये लोकसभा इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख के साफ साफ कहा जा सकता है कि मोदी जी को जनता नकार रही है। मोदी जी के पास बेशक ही संख्या बल है, लेकिन नैतिक दल विपक्ष के पास। सीधा सा जवाब है, शांति से जवाब है। जिस नीतीश चाचा ने
मोदी के साथ गठबंधन किया। इसी के पीछे वाली सीट में तेजस्वी बैठे थे, वीडियो वायरल हुआ। तेजस्वी ने क्या 2 घंटे जी हुजूरी नहीं की होगी? नहीं गए ना। मोदी मजबूत हैं, मोदी को जनता पसंद कर रही है। जो मोदी के पास जा रहे हैं उनके द्वारा जनता उन्हें पसंद कर रही है। अब मोदी मजबूती से 5 साल तक सरकार चलेगी। सुनिए, 5 साल तक सरकार चलेगी, बराबर चलेगी। आने वाले समय में स्वागत करिए, आने वाले समय में स्वागत करिए आदित्य योगीनाथ की। आने वाले समय में स्वागत करिए आदित्य योगीनाथ की। आने वाले समय में स्वागत करिए आदित्य योगीनाथ की। धन्यवाद। बनारस में 5 लाख